नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आज दिनांक 10 फरवरी 2021 को जो है कि 10 फरवरी 2021 को जो है कि एक नोटिस जारी किया गया है, जिसका विषय है प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में। तो देख लेते हैं कि इस नोटिस में आखिर क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों, भर्ती परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम को भी जो है कि यहाँ पे बताया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भारत का भूगोल होगा, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण आदि शामिल है। इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि भी शामिल है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन व साथ ही साथ सामान्य विज्ञान भी शामिल हैं। तो इसमें जो है कि सामान्य विज्ञान भी है। फिर उसके बाद एनालॉजीज, असर्शन एंड रीजन, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक एज कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वलिटीज़, कोडिंग और डिकोडिंग भी शामिल है। अब वही प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक पद हेतु खंड क के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें हिंदी है। हिंदी में जो है कि हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश है। प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं शामिल है। इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज शामिल है। उसके बाद इसमें ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड उसके वर्क भी शामिल है। संस्कृत में संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी, व्याकरण, अपठित व्याकरण के बाद अपठित गद्यांश पद्यांश है। प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी कृतियां भी शामिल है। खंड ब में देखें तो खंड ब में जो है सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन में जो है इतिहास जानने के स्रोत है, यानी जितना भी सामाजिक इतिहास से संबंधित है कि पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत के मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तरकालीन भारत, 6ठी शताब्दी का धार्मिक तथा सामाजिक विकास, इस्लाम का भारत में आगमन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार, विघटन, मुगल साम्राज्य, संस्कृति पतन, यूरोपीय संस्कृतियों का भारत में आगमन एवं अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, हम और हमारा समाज इसमें शामिल है। उसके बाद जो है ग्रामीण एवं नगरीय समाज व रहन सहन, ग्रामीण एवं नगरीय स्वशासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, यातायात सुरक्षा, दिव्यांगता, सौर मंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अर्थात जो इसमें भूगोल से भी प्रश्न होंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो है कि भारत में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, राजनीतिक विभाग, जलवायु, मृदा इत्यादि के बारे में भी डिटेल से सिलेबस में दिया गया है। साथ ही साथ वायुमंडल, जलमंडल, संसार के प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन इसमें शामिल है। बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है। खंड ग में जो है कि गणित है, गणित में उसके बाद जो है कि 7वें नंबर पे विज्ञान शामिल है। 7वें नंबर पे जो है कि विज्ञान शामिल है। उसके बाद विज्ञान का ये सारा चीज़ सिलेबस इसमें बताया कि विज्ञान में क्या क्या आएंगे।
शैक्षिक एवं प्रबंधन एवं प्रशासन प्रधानाध्यापक हेतु भी दिया गया है इसमें कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। तो अब आइए जान लेते हैं कि कार्यक्रम का विवरण क्या होगा, कार्य संपन्न करने के लिए अवधि का निर्धारण क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो विज्ञापन का प्रकाशन है, विज्ञापन का प्रकाशन वो 18 फरवरी 2021 को होगा। अर्थात आज जो है कि 10 फरवरी है, एक सप्ताह बाद जो है कि विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की जो तिथि तय की गई है वो 22 फरवरी से तय की गई है। अर्थात विज्ञापन आने के 4 दिन बाद से जो है कि इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 8 मार्च है और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 मार्च है। अर्थात 22 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक जो है कि रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क जमा किया जा सकता है, जिसमें से रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 8 मार्च तक ही है। उसके बाद जो आवेदन शुल्क जमा होगा वो एक दिन बाद अर्थात 9 मार्च 2021 तक इसमें समय दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन पत्र जो है पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि है 10 मार्च है। और वही परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना जो है कि 10 मार्च 2021 तय की गई है। अगले पृष्ठ पे बढ़ते हैं तो इसमें बताया गया है कि जो जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि है, उसमें जो बताया गया है उसमें तिथि है 19 मार्च 2021। और जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके केंद्रों की सूची छात्र आवंटन सहित अतः जो भी प्रोसेस है उसको जो करने की अंतिम तिथि है 21 मार्च 2021 को है। और 23 मार्च 2021 को जो है कि केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी एनआईसी लखनऊ को प्रेषित करने की जो तिथि है उसमें 23 मार्च 2021 है। उसके बाद एनआईसी लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त करने की जो तिथि है 1 अप्रैल है। अभ्यर्थियों के स्कैन की हुए फोटो युक्त उपस्थिति पत्रक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त कराने की जो तिथि है 4 अप्रैल है। और प्रवेश पत्र जब वेबसाइट पे आएगा तो उसकी जो सूचना की विज्ञप्ति है वो 5 अप्रैल है। फिर डबल लॉक में रखने हेतु प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट उत्तर पुस्तिका जनपद मुख्यालय पर भेजने की तिथि है 9 अप्रैल है। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसका एग्ज़ाम होगा उसका एग्ज़ाम होगा जो है कि 2021 है, 11 अप्रैल 2021 को इसका एग्ज़ाम होगा। और सहायक अध्यापक पद के लिए जिसका एग्ज़ाम होगा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक अर्थात 2.5 घंटे का समय है। प्रधानाध्यापक पद हेतु प्रथम प्रश्न पत्र समय जो उसका है 1 बजे से 3:30 बजे तक, वही द्वितीय प्रश्न पत्र उसका है 4:30 बजे से 5:30 बजे तक। अर्थात जो परीक्षा की तिथि है वो 11 अप्रैल तय की गई है। सहायक अध्यापक पद हेतु जो समय है 9 से 11:30 बजे तक है, 2.5 घंटे का है। और प्रधानाध्यापक पद हेतु प्रथम प्रश्न पत्र जो समय है 1 बजे से 3:30 बजे तक है। और जो द्वितीय प्रश्न पत्र समय है 4:30 बजे से 5:30 बजे तक अर्थात 1 घंटे का समय है। फिर उसके बाद दिया है कि परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं ओएमआर सीट के शील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल है। और लिखित परीक्षा के उपरांत जो आंसर की आएगी वेबसाइट पे वो 16 अप्रैल को आ जाएगी। अर्थात जो परीक्षा है 11 अप्रैल को है और लगभग 5 दिन बाद जो है कि उसका आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और आंसर की जारी करने के बाद जो उसका आपत्ति प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि होगी 20 तारीख होगी। अर्थात 4 दिन जो है कि अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर मिलेगा। उसके बाद जो है कि 4 मई 2021 को बोला जा रहा है कि प्राप्त आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित करके उसके निराकरण करने की तिथि 4 मई 2021 को घोषित किया गया है।
उसके बाद 19वें क्रमांक पे है कि आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की जो तिथि है 7 मई 2021 है। फिर है 20वें नंबर पे विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधन उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षाफल घोषित करने की जो तिथि है 11 मई 2021 है। तो इस तरह देखा जाए तो 11 अप्रैल 2021 को जो है कि इसका एग्ज़ाम है और 11 मई 2021 अर्थात एक महीने के अंतर्गत सारा प्रोसेस पूरा करके रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आरवी सिंह विशेष सचिव हैं और जो है कि कामता प्रसाद सिंह उप सचिव हैं, इनका यहाँ पे साइन है और इन्हीं के माध्यम से जो है कि ये छोटा सा जो है नोटिस है वो जारी किया गया है। तो ये नोटिस जारी किया गया है 10 फरवरी 2021 को। आज ही जो ये नोटिस आया है, ये नोटिस आया है जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो दूसरे नंबर पे है बिंदु संख्या 2 है, उस पर कहा जा रहा है कि के संबंध में अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल हेतु निर्धारित मान एवं मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में भाषा विज्ञान गणित एवं सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा विज्ञान गणित एवं सामाजिक विज्ञान विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाना है। इस हेतु भाषा विज्ञान गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। समान ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ से देखिए तो कहा जा रहा है कि जो समान ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा और भाषा समान अध्ययन तथा विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी दिया रहेगा। तो इनमें से किसी एक का चयन करना है। फिर उसके बाद दिया रहा है कि प्रथम प्रश्न पत्र में जो है कि 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे डिटेल से दिया है। और उसके बाद नीचे जो है कि क्रमवार जो है कि भर्ती जो दूसरे पॉइंट पे आप देख रहे हैं, इसमें जो है कि सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान के बारे में निर्धारित पाठ्यक्रम तय किया गया है। तो प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हेतु जो भी खंड क है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है, तीनों में से किसी एक का चुनाव करना है। खंड ख में सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन में जो इतिहास है उसके बाद जो उत्तर प्रदेश से संबंधित होगा, उत्तर प्रदेश संबंधित के बाद खंड ग में गणित आता है। उसके बाद विज्ञान है, विज्ञान के बाद शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन है जो कि केवल और केवल प्रधानाध्यापक पद हेतु है। तो इस तरह इसका परीक्षा आयोजन है और विज्ञापन का प्रकाशन 18/2/2021 से शुरू होगा और उसी दिन जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें अभी तो इसमें बताया नहीं गया है कि कितने पद होंगे, कुल कितने पद होंगे और पदों की संख्या किस प्रकार से डिवाइड की जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करें तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट खबरों के साथ। बने रहिए एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।